तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी सिंह लगन में तीसरे भाव में जब शनि हो तो शनि अपनी महादशा में क्या क्या रिजल्ट देते हैं। इस वीडियो में हम फोर्थ हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका फोर्थ हाउस में शनि स्थित है तो ऐसे में 8 नंबर राशि यानी वृश्चिक राशि में ऐसा शनि स्थित होगा। अगर आपको शनि की महादशा आ जाती है तो ऐसा शनि आपको डोमेस्टिक लाइफ से काफ़ी ज़्यादा दुखी रखेगा, क्योंकि आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं। अगर ऐसे में आपका मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, सूर्य आपके चार्ट में मजबूत नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी परेशानी होगी। आपके अपनी माता के साथ संबंध काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। आपकी माता आपको काफ़ी प्रेशराइज करने वाली हो सकती है, बहुत ज़्यादा रिजिड नेचर की, हार्ड नेचर की हो सकती हैं। इस वजह से आपको काफ़ी परेशानियां आएंगी। शनि की दशा के दौरान आपका मॉनली जो आपका मेंटल पीस है, जो आपका डोमेस्टिक लाइफ का जो आनंद है वो आपका प्रभावित होता है। और आपके चार्ट में शनि क्योंकि 6th और 7th हाउस का स्वामी है, ऐसे में ये भावों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रहना है। तो ऐसे में देखा जाए तो आपकी जो डेली लाइफ है, आपका जो वर्क रूटीन है, आपका जो बिजनेस अगर करते हो तो बिजनेस का रूटीन है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो आप कभी भी अपने घर से दूर नहीं जा पाएंगे चाहकर भी। और ऐसे में आपको अपनी डोमेस्टिक लाइफ को काफ़ी ठीक करना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड कार्य करने पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है अपना खुद का घर बनाने के लिए, प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने के लिए। साथ साथ में शनि की दशा में एक और आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, जहां पर आप ये देखेंगे कि आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा, बार बार एक जैसी स्थिति बन रही है, जहां पे आप स्पेशली कुछ कर नहीं पा रहे, अपनी डोमेस्टिक लाइफ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे अच्छे से। आप अपने डेली लाइफ पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो डोमेस्टिक लाइफ से आपका बार बार ध्यान भटकेगा और ये आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन देगा। तो मेंटल पीस नहीं आएगा। अगर मेंटल पीस नहीं आता है, ये आपको आपके वर्क रूटीन को और मेनली आपका जो बिजनेस है, बिजनेस रूटीन को काफ़ी प्रभावित करेगा। अगर आपका चंद्रमा आपके चार्ट में पीड़ित स्थिति में है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो निश्चित ही शनि की दशा के दौरान आप मानसिक रूप से असंतुलित होंगे। ऐसे में फिर आप गलत निर्णय लेंगे, गलत डिसीजन लेने से आपको काफी नुकसान भी होगा। फोर्थ हाउस में अगर शनि है तो निश्चित ही आप अपने बल पे अपने घर परिवार को संभालने वाले हो सकते हैं। शनि की दशा के दौरान आपको डोमेस्टिक लाइफ की बहुत सारी जिम्मेदारियां आ सकती है। इवन अपने मैरिड लाइफ और अपनी डोमेस्टिक लाइफ के अलावा आपको डेली लाइफ की भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ सकती हैं। तो ऐसा शनि अपनी महादशा के दौरान आपको काफ़ी बिजी रखने वाला है। साथ साथ में जो वास्तव में एक घर का माहौल होना चाहिए जिस प्रकार का, जहाँ पर सब शांति से रहें, जहाँ पर एक दूसरे के बीच में बहुत अच्छे संबंध और बहुत अच्छा सामंजस्य हो पारिवारिक सदस्यों के बीच में, वो सब नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करेंगे अपनी डोमेस्टिक लाइफ को। ऐसे में परिवार के सदस्यों के साथ आपके उतने अच्छे संबंध नहीं देखने को मिलेंगे और ये आपको एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण दिखेगा अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे डोमेस्टिक लाइफ पे ज़्यादा फोकस करने की बजाय आप अपने डेली रूटीन, अपनी डेली रूटीन की जो लाइफ है, डेली अर्निंग्स जो है आपकी, आपका बिजनेस रूटीन है या जो भी आप जॉब करते हैं उसका जो आपका ऑफिस का माहौल है, ऑफिस का वातावरण है, या जो आपका वहाँ पे रूटीन है डेली का काम करने का, जो भी आपका रूटीन है उस पर ज़्यादा फोकस करें। हो सकता है यहाँ पर आप अपने डोमेस्टिक लाइफ से संतुष्ट नहीं है तो कभी कभी आपको इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा डेली लाइफ पे देखने को मिलेगा और इस वजह से आपका करियर बहुत ही नेगेटिवली प्रभावित हो सकता है। तो शनि फिर क्योंकि यहाँ से फिर 6th हाउस को देख भी रहे हैं, ऐसे में शनि आपको हर प्रकार की चुनौतियों से दूर लेकर जाएंगे। हमेशा आप चुनौतियों को हराने में सक्षम होंगे, कभी भी आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। बट एक मानसिक रूप से जो सुख मिलना चाहिए वास्तव में, या मानसिक रूप से जो असंतुष्टि आपको एक्चुअल में जो मिलनी चाहिए, वो शनि की दशा में आपको नहीं मिलेगी। अगर आपका मंगल बहुत ही खराब स्थिति में है तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कतें आपको आ सकती हैं अपना खुद का घर या मकान बनाने के लिए, या लैंड वगैरह परचेज करने के लिए, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा शनि अपनी दशा के दौरान आपको डोमेस्टिक लाइफ के बहुत सारे इश्यूज लेकर आएगा, जहां पे आप उनको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। और अगर आप हैंडल करते भी हैं, अगर आप फुली उन पे फोकस करते हैं, तो आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है वो काफ़ी प्रभावित होगी। इससे आपका जो आपका आजीविका है, जो आपका जॉब है, जो आपका करियर है, उस पर एक गलत इफेक्ट पड़ सकता है। तो शनि का 4th हाउस में होना ये निश्चित रूप से आपको परेशान अवश्य करेगा। अब डिपेंड ये भी करता है कि आपको शनि की दशा
कौन से एज पीरियड में आती है। जैसे किसी जातक को बहुत ही ओल्ड एज में, किसी को मिड एज में, या बहुत ही अर्ली एज में किसी जातक को दशा आती है, तो उसके परिणाम थोड़े डिफरेंट जरूर हो सकते हैं। अब देखिए मेनली अगर हम देखें तो शनि आपके चार्ट में 6th और 7th हाउस के स्वामी हैं। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि शनि की दशा के दौरान आप इन दोनों भावों से जुड़े हुए कार्यों पर फोकस करेंगे, और ये ऐसे भाव हैं जहां पर आपको संतुलन की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जो 6th हाउस, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि 6th हाउस को हम 2 स्थान मानते हैं, इस वजह से आप एक साथ सामंजस्य नहीं कर पाएंगे अपनी डोमेस्टिक लाइफ और अपनी वर्क लाइफ के बीच में। इसके अलावा मेनली अब 7th लॉर्ड भी आपके शनि हैं, तो ऐसे में 7th लॉर्ड होने की वजह से आपका जो एक कैरेक्टर है लोगों के सामने, आपका जो पब्लिक इमेज है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा इससे, और ऐसे में लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिल सकता है शनि की दशा के दौरान। आप अपने काम की वजह से, अपने जॉब की वजह से काफ़ी नेम फेम भी अर्जित कर सकते हैं। बट देखा जाए तो डोमेस्टिक लाइफ में काफ़ी परेशानियां आती हैं, डोमेस्टिक लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है शनि की महादशा आपको अगर थोड़ा अर्ली एज में स्टार्ट हो तो ऐसा शनि आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां आपकी डोमेस्टिक लाइफ की दे देता है, जिससे बाद में आपका करियर और आपका हेल्थ दोनों ही प्रभावित होते हैं। इसके अलावा आपका शनि अगर यहाँ स्थित है तो निश्चित रूप से शनि की दशा के दौरान आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, अपने खुद से भी आप बहुत बार फ्रस्ट्रेट होंगे। बट अगर आपका लग्नेश मजबूत है, आपका मंगल मजबूत है, तो आप डिमोटिवेट होने से अपने आप को बचा लेंगे। इसके अलावा मेनली इस प्रकार का शनि आपको लिटिगेशन में बहुत फायदे देता है, इन सब में आपको शनि हमेशा फायदा देता है। साथ साथ में अब आप फोकस करें, अगर शनि की दशा आ रही है तो आप अपना जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आप अपने जीवन साथी का इन्वॉल्वमेंट कम से कम रखें। अगर आप ऐसा रखते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको काफ़ी डोमिनेट कर सकता है, और इवन आप भी अपने जीवन साथी को काफ़ी डोमिनेट करने जाएंगे शनि की दशा के दौरान। तो इस वजह से अपने जीवन साथी के साथ संबंध बिगड़ने की वजह से आपका जो कैरियर है, आपका मेनली जो बिजनेस है वो प्रभावित हो सकता है। साथ ही शनि की दशा के दौरान आप कितना ज़्यादा पंक्चुअल होकर काम करेंगे, कितना ज़्यादा हार्डवर्क आप कर सकते हैं, ये सब आप देखें। साथ साथ में आप कितना हार्डवर्क करके आगे बढ़ सकते हैं, आप किस प्रकार से प्लान करेंगे, इन सब को आप हैंडल कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक अच्छी रणनीति और योजना बनानी पड़ेगी, तभी आप ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं और अच्छे से जीवन जी सकते हैं। अब हम अगर दृष्टियों की बात करें तो शनि सबसे पहले यहाँ से अपने ही घर को देखेंगे, 6th हाउस को। तो 6th हाउस की जो भी समस्याएं हैं उनको लेके आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी, बट आप उनको ईजिली हैंडल भी कर लेंगे धीरे धीरे। लेकिन ऐसा शनि है वो स्टार्टिंग में काफी समस्याएं देगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप उतने मैच्योर नहीं होते हैं, आप उतने सक्षम नहीं होते हैं। जैसे जैसे शनि की दशा आगे बढ़ेगी, काफी लंबी दशा है, 19 वर्ष की दशा है, तो धीरे धीरे ही आपके अंदर वो मैच्योरिटी आएगी। इसके अलावा उसके बाद शनि देखते हैं आपके 10वें भाव को। देखिए 10वें भाव को जब भी शनि देख रहे होते हैं, यहाँ कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सफलता दे सकते हैं शनि, अगर आपका शुक्र मजबूत हो तो। साथ साथ में आपको ये देखना पड़ेगा आपका सूर्य कितना मजबूत है। जितना ज़्यादा सूर्य मजबूत होगा उतना ज़्यादा नेम फेम और पॉपुलैरिटी आपको मिलेगी। इसके साथ ही आपको सरकार के साथ बेहद अच्छे संबंध रह सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपको आपके करियर में कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा, बहुत ही स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी करियर में। इसके बाद शनि का जो एस्पेक्ट रहता है आपके लगन पे रहता है। देखिए लगन को जब भी शनि इस प्रकार से देख रहे हो तो लगन को देखने की वजह से शनि आपको काफी बहुत ज्यादा रूड बनाते हैं, नेचर से ऐसा बनाते हैं जहां पे आप कोई एक बात की जब जिद कर लेंगे तो आप वो जिद छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में अगर आप सही काम की जिद करते हैं तो आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लेते हैं। तो ऐसा शनि एक तरीके से देखा जाए तो जितने भी प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उनको दूर करने में भी आपको अत्यंत सक्षम बनाता है। फिर बात आती है सूर्य की, क्योंकि सूर्य के घर को देख रहे हैं, ऐसे में आप वैसे भी सिंह लगन के हो। सिंह लगन के व्यक्तियों में वैसे भी आत्मबल और आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, तो ये निश्चित है कि आप शनि की दशा में सब कुछ हैंडल जरूर कर पाएंगे। बट अब आपके चार्ट पे भी डिपेंड करता है ओवरऑल कितने मजबूत आपके ग्रह हैं, किस प्रकार का आपका चार्ट है। अब देखा जाए तो शनि की दशा अगर आपको बहुत अर्ली एज में आ जाए, अर्ली एज में जब भी ये आती है तो पढ़ाई में आपको नुकसान होता है। स्टार्टिंग में आप सही करियर नहीं चुन पाते पढ़ाई के हिसाब से, आप अपना जो डोमेस्टिक लाइफ है उसका अच्छा सुख नहीं भोग पाते। हो सकता है अगर आपको अर्ली एज में शनि की दशा आ रही हो तो आपका फैमिली काफ़ी गरीब है, और उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़े हैं, धीरे धीरे आपका जीवन स्तर आगे बढ़ा है और आप काफ़ी धनवान बने हैं।
या आप काफ़ी पॉपुलर बने हैं, तो शुरुआती फेज में बहुत ज़्यादा समस्याएं और चिंताएं आपके जीवन में रहेंगी। उसके बाद अगर हम देखें तो मिड एज में किसी को ऐसी दशा आती है, मिड एज में ऐसा शनि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सक्षम बनाता है, हर प्रकार की परेशानी समस्या को झेलने के लिए आपको मजबूर कर देता है, आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां देकर आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर ऐसा शनि बना सकता है। इसके बाद किसी को बहुत ही लेटर एज में अगर ऐसी दशा आ जाए तो लेटर एज में आपका अपना खुद का घर बनता है, आपका खुद का प्रॉपर्टी वगैरह, और आपका जो करियर है उसमें आपको बहुत अच्छा नेम फेम देता है। तो मेनली क्योंकि अब शनि ओल्ड एज का ही कारक है, ऐसे में यहाँ अगर शनि स्थित है तो आपकी हेल्थ के लिए और आपकी जो ओल्ड एज है उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा ही। बट आपको शुरुआती एज और यानी शुरुआती जीवन और आपका जो मिड एज है उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने को मिलेगा। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी शनि फोर्थ हाउस में स्थित हो और आपको शनि की महादशा आ रही हो।